जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भर्तियों के संबंध में आरक्षण के नियम क्या है, क्योंकि आपने बहुत सारे केसेस देखे होंगे, मतलब रूल बुक में आपने केसेस देखे होंगे कि इंदिरा साहनी, रमेश राव, अनिल कुमार या लास्ट टाइम आप देखेंगे सौरव यादव। बहुत सारी आप केसेस देखेंगे आखिर किसके अकॉर्डिंग जो है आरक्षण लगता है, मतलब किस हिसाब से जो है सीट आपकी फुलफिल होती है। मतलब कहीं ना कहीं आपकी सीटों का जो बंटवारा है, मतलब कहीं ना कहीं आरक्षण जो है कैटेगरीज वाइज अगर आप देखेंगे तो सीट कैसे फुलफिल होंगी, है ना। क्योंकि आप 2017 में अगर देखोगे, 2017 में आपको एमपी पुलिस का कट ऑफ की बात करूंगा तो उसमें आप फीमेल में आप यूआर का फीमेल और ओबीसी का फीमेल कट ऑफ देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको बहुत अंतर देखने को मिला। मतलब आप एमपी पुलिस 2017 में फीमेल का अगर आप कट ऑफ देखेंगे जनरल का, तो यूआर का कट ऑफ देखेंगे तो आपको 45 लगभग देखने को मिलेगा। और फिर अगर आप ओबीसी का कट ऑफ अगर देखेंगे इसमें फीमेल का, तो यहाँ पर आपको कट ऑफ जो है कहीं ना कहीं 65 66 लगभग 64 65 के लगभग, मतलब 60 से ऊपर ही कट ऑफ गया। आखिर कारण क्या है? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको जो है रिजर्वेशन किस हिसाब से दिया, क्योंकि अगर आप 2017 में अगर आप देखोगे तो 2017 में आपकी रूल बुक देखोगे तो उसमें वर्टिकल ओरिजोनटल ओवरऑल कहा गया था। और अगर आप देखोगे तो उसमें ओवरऑल तो कहा गया, लेकिन कंपार्टमेंट वाइज रिजर्वेशन दिया जाएगा फिर उसमें जो है ओवरऑल ऐड कर दिया गया था। फिर 2022 में आप देखेंगे तो ओवरऑल भी उसमें था, मतलब ये वाला इस टाइप का रिजर्वेशन था। आखिर क्या है, इस तरह मैं आपको समझाऊंगा। और लास्ट टाइम अब 2022 में जो आपकी भर्ती होना है, अभी जो आपका मेरिट बनना है, तो आखिर किस आधार पर कैसे आपका जो है मेरिट बनेगी, ठीक है। क्योंकि अब जो है रिजर्वेशन को समझना बहुत जरूरी है। रिजर्वेशन कितने प्रकार के होते हैं और कैसे जो है भर्तियों में रिजर्वेशन दिया जाता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करें, रिजर्वेशन के दो प्रकार के होते हैं, एक वर्टिकल रिजर्वेशन और आपका एक होता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। हॉरिजॉन्टल में वो टू टाइप के होते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं वर्टिकल बताऊंगा। वर्टिकल रिजर्वेशन आपको सोशल रिजर्वेशन भी कहा जाता है इसको, ठीक है। वर्टिकल रिजर्वेशन को हम सोशल रिजर्वेशन भी कहा है। वर्टिकल रिजर्वेशन कैसा होता है? ये वर्टिकल रिजर्वेशन क्या है, कैटेगरीज वाइज, मतलब निचले तबकों को जो है ऊपर लाने के लिए कहीं ना कहीं कैटेगरीज को, जैसे एस टी एस सी ओबीसी ईडब्ल्यूएस, इन कैटेगरियों को ऊपर लाने के लिए कहीं ना कहीं इनको जो रिजर्वेशन देंगे तभी तब जाके जो ऊपर आएंगे, ठीक है। और इसके बाद अगर आप ओरिजेंटल रिजर्वेशन की बात करें तो इन्हीं कैटेगरियों में अगर आप मैं बात करूं, जैसे महिलाओं की भागीदारी होना भी जरूरी है, सर्विस में महिलाओं की भागीदारी भी होना जरूरी, तो उनके लिए स्पेशल रिजर्वेशन, जिसको ओरिजेंटल रिजर्वेशन कहा जाता है, फिर वो दिया जाता है। तो वर्टिकल रिजर्वेशन क्या होता है? क्योंकि आजकल जो है वर्टिकल रिजर्वेशन बहुत ज्यादा, जैसे आप देखेंगे वर्टिकल रिजर्वेशन इसको जैसे सोशल रिजर्वेशन, मतलब ये जो है आपको जाति आधारित, मतलब मतलब इसको जाति आधारित रिजर्वेशन भी कहा जाता है। जैसे आप अगर देखोगे आप ओबीसी देखोगे, ओबीसी आप देखोगे, आप देखोगे एसटी और एससी, और आप ईडब्ल्यूएस देखेंगे, इनके लिए कुछ स्पेशल रिजर्वेशन दिया जाता है, इसको वर्टिकल रिजर्वेशन। अगर आप यूआर में देखोगे तो अगर आप इनको देखोगे तो भाई वर्टिकली रूप से आपको रिजर्वेशन दिया जाता है। जैसे कोई अगर मैं बात करूं, जैसे ईडब्ल्यूएस एससी एसटी ओबीसी का कोई अगर बंदा है, वो यूआर का अगर कटाव कहीं ना कहीं पूर्ण कर लेता, तो कहीं ना कहीं जो वर्टिकली वो यूआर की सीट, जैसे एससी कोई बंदा यूआर कट ऑफ पार कर लेता तो यूआर का जो है सीट ले सकता है, एससी का भी ले सकता है, आपका ओबीसी का भी ले सकता है, आपका ईडब्ल्यूएस का सीट ले सकता है। ये होता है वर्टिकली रिजर्वेशन। ऐसा वर्टिकली रूप से आपका सीट जो है आपको जो है मूव कर लेता है, मतलब कहीं ना कहीं मूवमेंट का ये कर सकता है। ये होता है वर्टिकल रिजर्वेशन। इसके अंदर ही जो है दिया जाता है आपका ओरिजेंटल रिजर्वेशन। ओरिजेंटल रिजर्वेशन में आप देखेंगे, जैसे ओरिजेंटल दिया जाता है आपको महिलाओं को दिया जाता है, प्लस एक्स मैन को दिया जाता है, और होमगार्ड को जो है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया जाता है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन आप इसी के अंदर, मतलब कैटेगरी के अंदर, जैसे अभी महिलाओं को फिलहाल 33% जो है रिजर्वेशन दिया जा रहा है। तो महिलाओं को जो यूआर की अगर आप यहाँ देखेंगे, इसका 33%, इसका ओबीसी का भी 33% निकालेंगे, एसटी का भी 33% निकालेंगे, और जो है एससी का भी 33% और ईडब्ल्यूएस का 33%। यहाँ पर आपको जो है ये इसी के अंदर ही जो है आपका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया जाता है, ठीक है। ठीक है, अब मैं, ये तो हो गया आपका हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में भी दो टाइप के होते हैं, एक कंपार्टमेंट और एक ओवरऑल होता है। कंपार्टमेंट आखिर क्या होता है उसको बताऊंगा मैं आपको। कंपार्टमेंट होता है आपका, कंपार्टमेंट जैसे आप देख रहे हैं आप अगर आप देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस, अगर आप ईडब्ल्यूएस देखेंगे और आपके यहाँ पर देखेंगे ओबीसी, आपको एसटी और आपको एससी, ठीक है। आप ओरिजेंटल इस टाइप से दिया जाता है, ठीक है, मतलब आप अपनी कैटेगरी में, और आप देखेंगे, और हो गया है ना।
तो अगर आप यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, ओरिजेंटल जो रिजर्वेशन में कंपार्टमेंट वाइज जो आपके जो कंपार्टमेंट बने, देखो ध्यान रखना, ओरिजेंटल आपको महिलाओं को, एक्समैन को और आपका उसको होम गार्ड को दिया जाता है। ध्यान रखना आपको, कंपार्टमेंट मतलब अलग अलग, सबके अलग अलग कंपार्टमेंट बने हैं। तो आपको क्या है, यही आपको जैसे कोई भी मतलब आपके लिए जो सीट, जैसे 100 सीटें हैं, 100 सीटों में जैसे 33, अगर आप में महिला 27% ओबीसी को है, इसमें महिलाओं को अगर आप देखेंगे 27 में अगर महिलाओं को 33% निकालेंगे, जैसे आप देखें निकालेंगे 100 सीटों में से अगर आप निकालेंगे, जैसे मैंने बात करा ओबीसी के लिए आपकी 10 सीटें हैं, और एसटी के लिए आपकी जो है एसटी के लिए आपकी हैं लगभग 7 सीटें, और एससी के लिए लगभग आपकी 3 सीटें। ठीक है, ये सीटें अगर मैं बात करूं तो आप जैसे ईडब्ल्यूएस की 10 सीटें, ऐसी अगर मैं बात करूं तो अगर आप कंपार्टमेंट की अगर बात करेंगे, ये वाटर टाइप रिजर्वेशन, वाटर टाइप मतलब कहीं ना कहीं इनको टाइट कर दिए, मतलब कहीं ना कहीं आप जो सिर्फ और सिर्फ अपने कंपार्टमेंट में और अपनी ही कैटेगरी में ही आप फाइट कर पाओगे। मतलब ये है कि आप भाई ओबीसी की आप 10 सीटें, तो आप ओबीसी की 10 सीटें आप यूआर की कट ऑफ में आप यहाँ पर नहीं जाओगे, मतलब ऐसे आप मूवमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब आप अपने ही कंपार्टमेंट में फाइट कर सकते हैं। जैसे कोई ओबीसी के कैटेगरी की और महिला है, फीमेल है, तो 10 सीट जो आपके लिए ओबीसी की फीमेल के लिए रिजर्व करेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ आप इन्हीं 10 सीटों में फाइट करेंगे। आप एसटी की अगर आप 7 सीटों में ही फाइट करेंगे, एससी के आप इन्हीं सीटों में आप फाइट करते, आप मूवमेंट नहीं कर सकते, मतलब आप यूआर की सीट नहीं ले सकते। ये होता है कंपार्टमेंट वाइज रिजर्वेशन। ठीक है, जिसको वाटर टाइप, मतलब आपको कहीं ना कहीं वाटर टाइट कर दिए हैं आपको, ये होता है आपका कंपार्टमेंट वाइज रिजर्वेशन। ये कंपार्टमेंट वाइज रिजर्वेशन में बात करूं तो 2017 में जो एमपी पुलिस का आप रूल बुक पढ़ेंगे, तो रूल बुक में आपको यही मिल जाएगा कि कंपार्टमेंट या पारा टाइट रिजर्वेशन आपको वहीं पर मिल जाएगा। तो 2017 में यही हुआ था। कारण क्या था, यही कारण था जिस वजह से अगर आप देखेंगे 2017 में आप देखेंगे 2017 में आप देखेंगे कि फीमेल की आप कट ऑफ, यूआर फीमेल की अगर आप देखेंगे पोस्ट थी लगभग 1900 पोस्ट थी, 1893 लगभग ऐसी पोस्ट थी। और आप ओबीसी की अगर आप देखेंगे, तो ओबीसी की अगर आप देखेंगे तो ओबीसी में आप पोस्ट देखेंगे लगभग 300, मतलब 298 लगभग पोस्ट थी। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ था, यहां पर जो है इसका कटाव जो है यूआर का कटाव लगभग क्या बोलते हैं, यूआर का कट ऑफ आपका जो है जो 45 गया था, और अगर आप ओबीसी कट ऑफ देखेंगे तो लगभग 65 कट ऑफ गया था। कारण वही है क्योंकि वाटर टाइप कर दिया था, मतलब फीमेल को कहीं ना कहीं कट ऑफ जाने के कारण, देखो यूआर की पोस्ट तो वैसे ही ज्यादा थी, और फिर आप यहाँ पर आपने वाटर टाइप कर दिए, तो मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पोस्ट के अकॉर्डिंग जो है महिलाएं ज्यादा भर्ती हो गई, तो कम कट ऑफ गया भाई साहब यहाँ। ठीक है, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 300 पोस्ट थी, तो फिर यहाँ पर ओबीसी फीमेल का कट ऑफ ज्यादा चल गया। तो कारण यही था, वहां पर कंपार्टमेंट वाइज रिजर्वेशन दिया गया था। ये जो रिजर्वेशन बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं आपको अनिल कुमार गुप्ता वर्सेस यूपी स्टेट, इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, और ओवरऑल दूसरा में ओवर देखो, अभी ये हो गया। इसके बाद मैं बताऊं आपको क्या है, ये अनिल कुमार गुप्ता के अगर इस समय जो है, जब 2017 में आप देखेंगे तो ये 2017 में आप यूपी की एक भर्ती हुई थी, यूपी में भर्ती हुई थी, जिसमें जो 274 लगभग जो है यूआर का कट ऑफ गया था। और जो है एससी की फीमेल, देखो फीमेल का जो कट ऑफ गया था, यूपी का भर्ती करेंगे बात करूंगा तो 274 जो है यूआर फीमेल का कट ऑफ गया था। और वही ऋतु रानी और आप सोनम तोमर आप देखेंगे, सोनम तोमर इनके जो है, इनके एससी कैटेगरी होने के बावजूद इनके जो है नंबर जो है 274 से ज्यादा नंबर थे इनके। ठीक है, तो क्या हुआ, क्योंकि रिजर्वेशन पार्टा टाइट था, मतलब ये कंपार्टमेंट बाई रिजर्वेशन था। ये कंपार्टमेंट बाई रिजर्वेशन जो है आपका एमपी और इलाहाबाद दोनों हाई कोर्ट ने जो है सेम फैसला दिए थे, मतलब दोनों के जो आप देखेंगे तो सेम फैसला दिए थे उन्होंने कि आपको कंपार्टमेंट वाइज ही रिजर्वेशन मिलेगा, मतलब आप अपने कंपार्टमेंट में ही फाइट करोगे, आप यूआर की सीट नहीं ले पाओगे, ना ही ओपन में और ना ही आप अपनी खुद की सीटों में आप यूआर की पोस्ट नहीं ले पाओगे। ठीक है, तो ये था जो है आपका सोनम तोमर, और ये ऋतु रानी जो है ये पहुंच गए भाई साहब आप इलाहाबाद हाई कोर्ट की। आप बताइए कि जो 2017 में जो भर्ती हुई थी, 274 जो यूआर का कट ऑफ चल गया, और हमारे हैं भाई साहब 2000 274 प्लस नंबर। तो क्या हम जो है
यूआर की कट ऑफ को पार नहीं कर सकते, मतलब फीमेल में यूआर की कट ऑफ पर हम जो है फाइट नहीं कर सकते। तो ये जो है अब जो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई भाई साहब। सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद फिर सौरभ यादव वर्सेस यूपी स्टेट, ये 3 जजेस ने जो फैसला दिया उसके बाद मैं बताऊंगा कि क्या फैसला दिए थे। वही फैसला के इम्प्लीमेंट जो है अभी जो है 2022 की भर्ती मध्य प्रदेश पुलिस और जो भी आरक्षण संबंधी या सीट को फुलफिल करने के संबंध में जो भी नियम आएंगे, तो सिर्फ सौरभ यादव वर्सेस यूपी स्टेट के अकॉर्डिंग ही सीटों को फुलफिल किया जाएगा। मतलब सीटों का बंटवारा जो है सौरभ यादव वर्सेस यूपी स्टेट। मैं अभी आपको बताऊंगा कि क्या है जो सौरभ यादव वर्सेस यूपी स्टेट का फैसला, क्योंकि अब 2022 की आप भर्ती देखेंगे हम पुलिस का, इसके अकॉर्डिंग ही सीटों का जो है डिवाइडेशन होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने फिर निर्णय दिया, तो फिर जो सौरभ यादव वर्सेस ये स्टेट, आप यूपी स्टेट देखना, यही वाला जो फैसला हुआ था, जो अब जो है भर्तियों में यही फैसला जो है लागू किया जा रहा है। आप एमपी पुलिस 2022 की अगर आप रूल बुक देखोगे उसमें भी आपने देखे होंगे लास्ट में जो है एक और कोर्ट का जजमेंट ऐड करा गया है, सौरभ यादव वर्सेस यूपी स्टेट। ठीक है, तो अनिल कुमार गुप्ता ने अभी बताया था कि सीटों को फुलफिल कैसा किया जाता है। मैं जो बता रहा हूँ आपको ये अनिल कुमार गुप्ता है। ओवरऑल अब सेकंड बात करेंगे, ओवरऑल ओवरऑल रिजर्वेशन क्या होता है। देखो, आप अगर देख रहे हैं कि मेल के अगर आप देखेंगे, ओपन कैटेगरी का आप देखेंगे, तो अगर मैं बात करूं तो ओ आर, यू आर, अनरिजर्व, ओबीसी, एसटी, एससी और ईडब्ल्यूएस, ये आपको आपने देखे ओपन है। अब अगर हम मैं इसमें बात करूं आपका वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल में बात करूं, तो फीमेल में आप देखेंगे, तो फीमेल में आप देखेंगे यू आर, ओबीसी, एसटी, एससी और ईडब्ल्यूएस। ठीक है, ईडब्ल्यूएस। तो आप अगर देखेंगे तो मैं बताऊंगा आपको ओवरऑल क्या होता है। ओवरऑल का मतलब ये है कि भाई आप जो है देखो, आपको जो है अगर वर्टिकली रूप से आप तो यहाँ से मूवमेंट आप कर सकते हो, लेकिन आप बता रहा हूँ ओवरऑल में क्या होता है। जैसे अगर कोई यूआर की फीमेल, ये फीमेल है, ठीक है, फीमेल है, यूआर की फीमेल, यूआर जो आपने देख रहा है ये कंपार्टमेंट वाइज है। ये जो है यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। ओवरऑल में ये होता है कि ओवरऑल में आप देख रहे हैं, ओवरऑल में क्या होता है, जैसे कोई भी अगर आप जैसे ओबीसी की अगर फीमेल है, तो क्या होता है अगर यूआर में के लिए देखो, आजकल इतनी महिलाएं इतनी इंडिविजुअल हो गई है, मतलब इतनी अच्छा खासा उनमें टैलेंट है, तो वो है जाए यूआर की पोस्ट भी ले सकती हैं, एसटी वाली यूआर की पोस्ट ले सकती है, एससी वाली यूआर, और आपका ईडब्ल्यूएस वाले भी यूआर की पोस्ट ले सकते हैं। ठीक है, इसमें ही ओपन रहती है, एसटी की ओपन रहती है, इसमें भी आप ले सकते हो। ध्यान रखें, अगर आप में अगर काबिलियत है तो आप ओपन की पोस्ट, यूआर ओपन की पोस्ट भी ले सकते हो। ठीक है, ये हो गया ओवरऑल रिजर्वेशन। ठीक है, ये आप मतलब आप एसटी के हैं, आप फीमेल है तो आप भी यूआर, एससी के हैं तब भी आप ओपन की यूआर की पोस्ट ले सकती हो अगर आप में एलिजिबल है। ध्यान रखें, ओवरऑल में मतलब ये नहीं होगा अगर यूआर की पोस्ट ले रही हैं वो, तो सिर्फ और सिर्फ 33% भागीदारी होगी महिलाओं की, है ना, सिर्फ और सिर्फ 33% भागीदारी होगी, ये महिलाओं की है। और एक्स मैन के लिए भी यही नियम लागू होता है, और होम गार्ड के लिए भी ओवरऑल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, ओवरऑल अगर आपने अगर रूल बुक में देखे होंगे, तो ये भी जो है यहाँ पर हिस्सेदारी ले सकते हैं। ठीक है, मतलब ओवरऑल का मतलब ये हो गया कि आप कहीं भी मूवमेंट कर सकते, लेकिन आपकी हिस्सेदारी अगर 33% महिलाओं का आरक्षण है, 33% ज्यादा से नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर महिलाएं इतनी काबिलियत हो गई, यहाँ पर लगभग 20 सीटें, 100 सीटें में से 20 सीटें फुलफिल हो गई, मतलब 20% आपने फुलफिल हो गए, बचे आपके 13%। 13% फिर आपको यहाँ पर दिया जाएगा कि आप 13% शेष जो है आपको जो है ओरिजेंटल आरक्षण दिया जाएगी। अब जो है आप यहाँ की भर लें, यहाँ पर तो आपने इतनी 20%, लेकिन आप शेष 13% आप यहाँ फुलफिल कर सकते हैं। ये हो गया ओवरऑल रिजर्वेशन। ठीक है, अब बात करते हैं आपकी जो है सौरभ यादव वर्सेस यूपी स्टेट, मतलब
जिसने तीन मतलब तीन जजेस ने इनको फैसला दिया ट्रिपल बेंच ने, जस्टिस यू यू ललित, जस्टिस विनीत शरण, जस्टिस रविंद्र भट्ट, इन्होंने जो फैसला दिया सौरभ यादव, जो अभी जो है भर्तियों में यही फैसला जो है इम्प्लीमेंट हो रहा है, सौरभ यादव वर्सेस यूपी स्टेट। ठीक है, आखिर क्या है, सन 2022 में आपकी जो भर्ती होगी, अभी आपको सीटों का बंटवारा जो होगा और फुलफिल जो होंगे आपकी सीटें हैं, वो सौरभ यादव के अकॉर्डिंग ही होगी। उसमें क्या है, आपने रूल बुक अगर पढ़े होंगे, दोस्तों आपने पढ़े होंगे, इसमें अगर आप देखेंगे, अगर रूल बुक आप देखेंगे तो रूल बुक में आप नीचे देखेंगे सौरभ यादव वर्सेस आपको जो है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और इसमें अगर मैं रूल बुक में पढ़ के स्पष्ट सुन देता हूँ, अनारक्षित वर्टिकल श्रेणी, ध्यान रखें, जैसे अगर अभी क्या हुआ है लास्ट टाइम 2022 की भर्ती में, 2017 की भर्ती की मैं बात करूं तो 2017 की जो भर्ती में 2017 की भर्ती में 5 गुना लोगों को बुलाना चाहिए था, लेकिन जो लगभग 3 गुना लोगों, मतलब 2000 पोस्ट थी, लगभग 1900 पोस्ट की बात कर रहा हूँ, 1900 पोस्ट थी, तो 19 पंचे 95, ठीक है। तो आप अगर देखेंगे लगभग 9500 लोगों को, मतलब लगभग 10,000 लोगों को बुलाना चाहिए था, लेकिन बुलाया गया 3500 लोगों को। ठीक है, 2017 की भर्ती की बात कर रहा हूँ, 5 गुना लोगों को बुलाना चाहिए, तो इसका प्रभाव भी कटाव में कहीं ना कहीं देखने को मिला। इस बार भी अगर आप देखेंगे 2022 की भर्ती में, मैं हालांकि कटाव की वीडियो में आपको ये सब बताऊंगा, कटाव की वीडियो में बहुत जल्द बनाने वाला, लेकिन पहले मैं आरक्षण को समझ लूं, उसके बाद फिर मैं कटाव का वीडियो बनाऊंगा। पहले अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो स्पष्ट कहा गया है, आप रूल बुक अगर आप पढ़ेंगे तो रूल बुक में स्पष्ट कहा गया है, या ध्यान दिया जाना चाहिए कि सामान्य श्रेणी एक विशेष वर्ग नहीं है। यही जजमेंट में सौरभ यादव ने जजमेंट में यही कहा था कि सामान्य श्रेणी एक वर्ग नहीं है, ये खुली प्रतियोगिता है। सामान्य श्रेणी एक भर्ती नहीं है, ये खुली प्रतियोगिता है, यहाँ पर कोई भी मूवमेंट कर सकता है, मतलब यहाँ पर कोई भी जा सकता है। यूआर जो है खुली भर्ती नहीं है, ये ही जजमेंट में सौरभ यादव ने कहा कि ये मतलब ये सभी उम्मीदवार जिन्होंने आयु की छूट नहीं ली है और एजुकेशन की छूट नहीं ली है, तो वो जो है अनारक्षित की श्रेणी में जा सकती, मतलब आप ओबीसी हो, एसटी हो, एससी हो, ईडब्ल्यूएस हो, आप जो है अनारक्षित की सीट ले सकते हैं। ठीक है, भले ही आपने देखो कई लोग बोल रहे हैं कि सर हमने फॉर्म जो है एसटी के अकॉर्डिंग भरा, क्या हम यूआर में जा सकते हैं, तो इसमें स्पष्ट कहा गया है कि भले ही किसी आरक्षित श्रेणी विशेष के अधीन आपने आवेदन किया हो, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है, आप यहाँ पर मूव कर सकते हैं, है ना, आप सीट ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप रूल बुक में अच्छे से पढ़ोगे तो अनारक्षित वर्टिकल श्रेणी, ठीक है, आप अगर यहाँ पर अगर देखोगे तो इसमें मैं बता दूं आपको, अगर कहीं ना कहीं आपको जो है यहाँ पर अगर आप ओरिजोनटल अगर हम बात करेंगे, जैसे महिलाओं की अगर आप बात करेंगे तो महिलाओं यू आर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, एसटी और एससी, यहाँ पर अगर मैं बता दूं, यहाँ पर इनकी सीट अगर फुलफिल नहीं होती है तो इनकी सीट उठाकर जो है यूआर ओपन को दे दी जाएगी। इसमें स्पष्ट कहा है, देखो मैं बता रहा हूं आपको कि अनारक्षित भूतपूर्व सैनिकों, ओरिजोनटल श्रेणियों, अनुरक्षित एसटी एससी, पिछड़े वर्गों, कमजोर वर्गों सैनिक समायोजित किए गए होंगे, मतलब समायोजन किए हुए जैसा कि तैसा अनारक्षित पुरुषों के लिए लागू होगी, मतलब ये जो नियम जो है उनके लिए भी लागू होंगे। ध्यान रखना, मैं बता दे रहा हूँ आपको क्या है। महिलाओं, होमगार्ड, भूतपूर्व सैनिकों के लिए ओरिजेंटल आरक्षित पदों पर योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलने की दशा में, मतलब ये नहीं मिलने की दशा में, महिला, भूतपूर्व सैनिक और आपको होमगार्ड नहीं मिलने की दशा में पदों को उस वर्टिकल श्रेणी के ओपन प्रकोष्ठ में भर्तियां जो है यहाँ पर इससे भरा जाएगा। कारण यही था, जैसे आप बोलेंगे पिछले बार जो लास्ट टाइम भर्ती हुई थी तो महिला ने जो है यूआर की पोस्ट ले ली थी, तो कारण वही है, ये आरक्षण जो है सौरभ यादव वर्सेस यूपी स्टेट का जो हुआ था, यही इम्प्लीमेंट उसमें हुआ था। ठीक है, इसमें अगर आप देखेंगे ओवरऑल ओरिजेंटल आरक्षण कायम में, होमगार्ड में आरक्षण, मतलब होमगार्ड यूआर की पोस्ट भी ले सकता है, ओवरऑल होमगार्ड, ठीक है।
और क्या है इसमें विशेष? और कुछ नहीं, मतलब कहने का मतलब ये बताऊं आपको मैं कि अब जो है 2022 में कौन सा रिजर्वेशन लागू होगा। तो बता दूं, सौरभ यादव वर्सेस यूपी स्टेट। मतलब ये है, अगर लड़कियों में लड़कियों में अगर काबिलियत है, ईडब्ल्यूएस ओबीसी, तो ये जो है यूआर ओपन की पोस्ट ले सकती हैं। ध्यान रखें, अगर किसी लड़की का नंबर, जैसे यू आर ओपन की अगर कैटेगरी की अगर कट ऑफ 76 गया है, अगर यू आर ईडब्ल्यू एस ओबीसी एस टी एस सी की लड़कियों का, अगर जैसे 5 लड़की यहाँ से मिल गई 76 प्लस वाली, 5 लड़की यहाँ, 5 लड़की यहाँ, 5 लड़की यहाँ, तो पांचों पांचों की 20 लड़की यहाँ जो है फुलफिल हो गई। मतलब कहीं ना कहीं 33% कोटा पूरा करना है, तो यू आर ओपन की पोस्ट भी लड़की लेंगी। मतलब कहीं ना कहीं ये लड़कियां जो है यहाँ भी मूवमेंट करके जा सकती है। देखो, यहाँ तो मूवमेंट करेंगे करेंगे, लेकिन अगर उनके अच्छे अंक हैं तो यू आर ओपन की पोस्ट लेंगे लेंगे, ध्यान रखें। ठीक है। इस बार 2022 में बता दूं कि इस बार जो है, अगर आप मैं पोस्ट की बात करूं तो 1400 लगभग पोस्ट हैं, तो 14 सत्ते 9800 लड़कियों को बुलाना चाहिए था, लेकिन लड़कियों को लगभग 6300 6500 लगभग लड़कियों को बुलाया गया। मतलब कहीं ना कहीं आप देखेंगे बॉयज एंड गर्ल्स का एक ही कटाव बना है। इसी कटाव के अकॉर्डिंग जो है आपको लड़कियों को लिया गया है। इसमें रूल बुक में स्पष्ट कहा गया है कि हॉरिजॉन्टल सैनिक का अलग से कोई मतलब उनका कटाव नहीं बनाया जाएगा। कहीं ना कहीं आपको मैं बता दूं कि आप जो है इसी कटाव में आपको जो है प्रथम परीक्षा परिणाम में आपको इसी कटाव के अकॉर्डिंग जो है फिजिकल के लिए बुलाया गया था। आपके लिए अलग से कटाव नहीं बना था, मैं स्पष्ट बता दूं आपको, क्योंकि रूल बुक में भी लिखा गया है। ठीक है। अब जो आपका मेरिट जो बनेगी, अब मैंने बताया कि अगर आपकी अच्छी खासी आप में काबिलियत है, अच्छे खासे आपके अंक हैं, तो आप यूआर की पोस्ट ले सकती हो। लेकिन ध्यान रखें कि 33% ज्यादा से आरक्षण नहीं होगा। ऐसे ही आप भूतपूर्व सैनिकों की बात करें तो भूतपूर्व सैनिकों के लिए वैसे ही अगर यहाँ पर 20% सीट भरती, तो फिर अगर अगर यहाँ पर यहाँ के लिए काबिलियत है तो ठीक लड़कियां, लेकिन अगर फिर जो है अगर यहाँ पर 20% लड़कियां भर रही, तो शेष 13% जो है आपको यहाँ पर रिजर्वेशन दिया जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से आपके जो है सीट जो है आपकी भरी जाएगी। ठीक है दोस्तों। तो आपको ये समझ में आएगा कि अब जो है, अब मैं बता दूं, मतलब अब आप बताएं, अगर आप क्वेश्चन करें मेरे से कि सर क्या मैं एसटी कैटेगरी की हूँ, मैं सर क्या यूआर ओपन की पोस्ट ले सकती, मतलब मेल की पोस्ट ले सकते हो, तो जी हाँ बिल्कुल ले सकते हो आप। ठीक है। आप अपनी कैटेगरी में भी ले सकते हो, प्लस आप यूआर ओपन में भी आप ले सकते हो। ठीक है। मैंने जो भी बताया, जो सुप्रीम कोर्ट के नियम के अकॉर्डिंग ही बताया, और मैं 3 4 दिन से इसको रीड कर रहा हूँ, तब जाके मैंने ये वीडियो बनाना समझा कि आपको ये वीडियो बनाने के बाद आपको समझ में आना चाहिए कि आखिर रिजर्वेशन किस तरह से मिलता है और कैसे अब सीटों का बंटवारा होगा। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो अपना होगा कटाव का। कटाव में सबसे पहले मैं गर्ल्स और बॉयज दोनों का बताऊंगा कि आखिर किस तरह से आपको जो है आपका कटाव बनेगा, और कितनी लड़कियां और लड़के जो है उपस्थित रहें। ठीक है दोस्तों, तो ये था वीडियो। कैसा लगा आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।